वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है फैमिली। पहली बार जुड़े हैं तो आपके लिए डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसको सुन लीजिएगा। क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की और साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की बातें करते ही करते हैं। आप उस 3 साढ़े 3 मिनट की अगर डिस्क्लेमर को सुन लेंगे तो आपको पता होगा कि आपको इस वीडियो को किस तरह से लेना है या सुनना है। ठीक। और फिर भी अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो जितनी चीजें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो चीजें रेजोनेट ना हो उसको जाने दीजिएगा। ठीक है। तो आज का जो मैसेज है वो मैसेज कहता है कि आर्कएंजल राफेल को आप कॉल कीजिए। और जो आर्कएंजल राफेल हैं, एंजल साहब से यही कह रहे हैं कि वो आपकी हीलिंग में मदद करते हैं। और उनकी एनर्जीज को अगर आप कॉल करते हैं, यानी कि उनसे आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका जो असर आपके ऊपर होगा प्रेयर करने का, उनसे जुड़ने का, वो आपको हील करने वाला होगा। और इस तरह से आप कहीं, चाहे वो किसी भी वे में आप चाहते हो कि आपके ऊपर हीलिंग का असर हो या आप सही हो, स्वस्थ हो, आप उनसे इस तरह की प्रेयर प्रेयर कर सकते हैं। यानी कि आपको उनसे डेली प्रेयर करनी चाहिए, ताकि आप दूसरों के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए और अपने लिए भी अच्छे वे में, कि दोनों को ही, आपको और किसी और इंसान को भी या लोगों को हेल्प मिले या उनकी हीलिंग हो। ठीक है। और इस तरह से कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से जुड़े रहते हैं या आप जुड़ जाते हैं, जिस जो कि हीलिंग एनर्जीज होती हैं, जो आपकी और दूसरों की मदद कर सकती हैं। क्योंकि जो भी चीज़ आप बाहर देते हैं यूनिवर्स में, या जिस भी चीज़ के द्वारा आप मदद करना चाहते हैं या आप करेंगे, वो आपके एनर्जी फील्ड में दिखाई देता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये प्रिटेंड करने से नहीं होता है कि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट दिया था कि लोग दिन भर ज्ञान बाँटते हैं और रात को उनके अलग काम चल रहे होते हैं। है ना? पोस्ट मैंने डाली थी इसी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो यही रियलिटी है कि आपके एनर्जी फील्ड में वही दिखाई देगा। आप यूनिवर्स से कितना भी छुपा लें, यूनिवर्स को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप उसको क्या दिखा रहे हैं। यूनिवर्स को ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, जो वो आपकी फ्रीक्वेंसी में आपकी ओरिजिनल एनर्जी या फेक एनर्जी महसूस करता है या कर सकता है, वो उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक? और ये सब चीज़ें आपकी आपके अनुभवों में, आपकी हीलिंग में दिखाई देती हैं। इसलिए आपको अपने और दूसरों के लिए हमेशा अच्छी प्रार्थनाएँ करनी चाहिए, और उनकी हीलिंग के लिए आपको ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको और दूसरों को हमेशा ही ठीक रखे। आपको आर्कएंजल राफेल को इसलिए भी प्रेयर करना चाहिए, ताकि अगर आप किसी के साथ कोई अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, या फिर आप किसी की कोई मदद करना चाहते हैं, किसी से कोई मदद लेना या देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकें। यानी कि अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो भी आप आके जरा पे से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी मदद करें। ठीक? इससे क्या होगा कि जैसे-जैसे आपका फ़ेथ आर्कएंजल में, डिवाइन में, एंजेलिक रियाम में बढ़ता रहेगा, उसी तरह से आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके अंदर से जो आपका दिमाग है नेगेटिविटी में जाना कम करेगा, और उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप सिर्फ़ अपने पर्पस पे फ़ोकस कर सकें। यानी कि जो आप करने आए हैं इस दुनिया में, आप उन चीज़ों को कर सकें या आप अच्छी चीज़ें कर सकें। आपके एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जो आर्कएंजल राफेल हैं, वो आपको उन सभी कामों को करने में मदद करेंगे जो कि आपके अच्छे के लिए है, या जो कि आपको चीज़ें सही रास्ते पे रख सकती हैं। क्योंकि वो आपको उन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आपका दिमाग जो है शांत रह सके। तो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, और या अपने दिमाग में सब चीज़ें शांति से करने के लिए भी आप उनसे ये प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आपके लाइफ के अंदर, चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, जिसमें चाहे वो आपको बीमारी लगती हो, आपके रिश्ते हो, आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, या लाइफ का कोई सा भी एरिया हो जहाँ पर आपका दिमाग अशांत हो जाता है, तो अगर आप उनको कॉल करते हैं या उनसे प्रेयर करते हैं, और आप अपने लिए, दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, अपने लिए प्रेयर करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका माइंड शांत होता है, दिमाग शांत होता है। तो शांत दिमाग से आप उन चीज़ों के अंदर फोकस कर सकते हैं, जिससे हीलिंग आती है, जिससे आपको रास्ता दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स यही चाहते हैं आपसे कि आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करें जहाँ से हीलिंग दिखाई देती है, हीलिंग मिलती है और रास्ता दिखाई देता है। तो आज के लिए जिस थॉट को या जिस विचार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप आर्कएंजल राफेल को अपनी मदद के लिए बुलाइए, और उनसे कहिए कि आपकी एनर्जीज़ में, आपके दिमाग में वो शांति को डालें, ताकि आप शांत दिमाग से सब चीज़ों को कर सकें। और आर्कएंजल राफेल से आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके पास आएँ और आपकी हीलिंग के काम में आपकी मदद करें, अगर आप एक हीलर हैं तो। और अपने आप को और दूसरों को मदद कर सकें हील होने में या हील करने में। इससे क्या होगा कि आप जो हैं डिवाइन के साथ में अच्छे से कनेक्ट रह पाएँगे, और ईश्वर जो है आपकी और ज़्यादा मदद कर पाएगा, एंजल्स आपकी मदद कर पाएँगे, आर्कएंजल्स आपकी मदद कर पाएँगे। ठीक है?
तो जो आपका मैसेज आया है उसी के आधार पर रीडिंग होगी। यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है आपके लिए रिवर्स में, जो आपको जानने की ज़रूरत है। द सोल इज़ ऑन अर्थ फॉर इट्स ओन डिलाइट। सोल अपनी अपने अच्छे के लिए ही होती है ना? तो आपको ये जो पॉसिबिलिटी या ये अवसर मिला है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ये अवसर जो आपको मिला है इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। आप इस धरती पर हर दिन का जो एक्सपीरियंस है जिसमें आपको ये अनुभव मिलता है कि आप ज़िंदा हैं, आप उसको महसूस कर सकें। तो आपको क्या पता है, क्या आप जानते हैं कि आपको कौन-सी चीज़ जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है? डू समथिंग अबाउट दैट टुडे। तो आज के दिन उसके लिए कुछ कीजिए। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है? पहले ये कार्ड देख लेते हैं। आपको जो करने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है गॉड गिव्स यू ओनली द प्रेजेंट मोमेंट बाय मोमेंट। तो ईश्वर ने आपको सिर्फ़ ये जो पल होता है, यानी कि हर पल के साथ आपको जीने के लिए कहा है कि आपको हर पल के साथ जीना होता है। आप कितना ज़्यादा अपना जो टाइम है, जो पास्ट है आपका अतीत, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, या जो मैं तो ये कहूँगी भविष्य में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कि क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। चाहे जो भी आपके पास्ट से चीज़ें आती हैं, अतीत से ची जो भी आपके अतीत से जुड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ़ विज़डम, ज्ञान और प्यार ही ऐसी चीज़ है जो कि और ज्ञान ही अपना पर्पस आपको देता है, यानी कि सिर्फ़ उसी के द्वारा आपको मदद मिलती है। और आप ये देखिए कि आपका अतीत बार-बार आपको क्यों बुलाता है, या बार-बार जो हवा के झोंके आते रहते हैं ना आपके जीवन में अतीत के, वो क्यों आते हैं या वो क्यों आ रहे हैं? या फिर अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी कुछ कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, तो आपको उनको कट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिलाइट कल्टिवेट अ काम माइंड। तो काम माइंड की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। प्रैक्टिस कीजिए उस हीलिंग पावर की जो कि उस वाले दिमाग से आती है जहाँ पे आप सबके लिए कंपैशन रखते हैं, सहानुभूति या प्यार रखते हैं। अपने हार्ट को ओपन कीजिए अदर लोगों के लिए, उनके लिए जजमेंट नहीं कीजिए। और ये जो मैसेज है कि आपने और आपने अपने जीवन में उनको पाया था, इस चीज़ को लेकर आप कहीं न कहीं अच्छा महसूस कीजिए, ठीक? इस कार्ड को भी देख लेते हैं साथ के साथ में। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है वेलनेस इज़ अवर नेचुरल स्टेट, डिजीज़ इज़ एन इम्पोस्टर। ये हीलिंग कार्ड्स ही हैं। हीलिंग कार्ड्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आर्कएंजल राफेल की बात हुई थी, और आर्कएंजल राफेल जो हैं सबसे बड़े हीलर हैं। जो यादें होती हैं क्लेवर होती हैं, यानी कि अपना जो छाप आपके ऊपर डालती हैं, छल करती हैं और ये दिखाती हैं कि आपके जीवन में कोई रिश्ता कभी हील नहीं हो सकता, आपको ये अनुभव देती हैं। और अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, तो आप किस तरह से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को आप हील कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। और जो भी ये आपका सच है, आप अपने सच को देखिए और इस चीज़ को आप रिप्लेस कीजिए, और ये भी आपके लिए रिवर्स में है। यानी कि फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, उस जगह पे जहाँ पे इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और वही चीज़, यानी कि जो भी आपके अतीत से चीज़ें आती हैं, ये कार्ड भी आपसे वही बात कहता है, जो भी आपके अतीत से चीज़ें आती हैं, उनको आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से उनको और भी ज़्यादा रिलीज़ कर सकते हैं। ये एनर्जीज़ आपसे वही बात कहती हैं जब आप अपने अतीत की चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, या फिर क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो आपके ऊपर हो सकता है इस तरह का प्रोजेक्शन किया जा रहा हो आपके दिमाग में, जो कि आप अपनी खुशियों को महसूस ना करें और आप हमेशा ही अतीत की चीज़ों में घूमते रहें। अपने ज़िंदा रहने को आप महसूस ना करें, क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फर्स्ट कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। करेज का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इंटीग्रेशन, यानी कि टेम्परेंस का कार्ड है आप। थैंक यू सो वेरी। द लवर्स रिवर्स में, गोइंग विद द फ्लो रिवर्स में। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ये फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, करेज का क्लैरिफिकेशन।
concern, privilege rating, courthouse, toil and labor. Thank you so much. That was yours. Child. Thank you so very much, Divine. Journey. Going with the flow reverse. Thank you so very much, Divine. लवर्स रिवर्स में, माय गॉड 2 बार लवर्स रिवर्स में आया है। मैच्योर मैन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, रिवर्स एक्सपेक्टेशन, मेन ग्रेट फॉर्चून। बहुत लोग हैं इस कहानी का पार्ट, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये रिश्तों की बात है ही है, दोस्ती की बात भी है, रिश्तों की बात भी है, फैमिली भी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। तो जितनी चीज़ रेजोनेट उतनी ही लेनी है, और जो चीज़ आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है उसको नहीं लेना है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके करेज से कह लीजिए, या फिर आपके लाइफ के अंदर जो चीज़ें वो आपके साथ खराब करने की कोशिश कर रहा था पर्सन या कर रही थी, उस चीज़ के सही होने से कहीं ना कहीं कंसर्न की एनर्जीज में है। यहाँ पर आप वो प्रिविलेज लेडी हो सकते हैं, या फिर कोई आपकी एनर्जीज के ऊपर या आपकी जर्नी के ऊपर पास्ट से, आपकी लाइफ से लगातार कोई इंसान जो है आपको दबाने की, या फिर आपको छुपाने की, या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है आप हैं ही नहीं, ठीक। या आपके ऊपर इतना सारा जो एनर्जी प्रोजेक्शन होता है, या फिर किसी ना किसी के ऊपर कोर्ट हाउस की एनर्जीज होती हैं, किसी को ऐसे हालात में डालना जहाँ पे वो लगातार पीड़ित रहे, मेहनत मजदूरी करता रहे, क्योंकि टॉयल एंड लेबर का कार्ड जो है कड़ी मेहनत की बात करता है, जहाँ पर आपको उतना नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए। तो किसी ने डेफिनेटली यहाँ पर आपके ऊपर वो एनर्जी प्रोजेक्ट की है, जहाँ पर आपको जो मिलना चाहिए वो आपको ना मिले, यानी कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको ना मिले। इस चीज़ के लिए लगातार किसी ने प्रयास किया है यहाँ पे, या फिर आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, और वो ये कहता है कि आपके अतीत से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके काले राज या काले कच्चे चिट्ठे हैं, ठीक है। इसलिए ये लोग आपकी एनर्जीज को ना, यानी कि जो कोई भी अगर आपके ऊपर कभी लाइफ में उंगली उठाकर ये कहे कि तुमने गलत किया है, उसकी 3 उंगलियां जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी तरफ ही हैं, उससे पहले वो इंसान खुद इतना गलत है कि वो आपको कभी भी, अगर कोई गलत कहता है, अगर आपने किसी के साथ सच में गलत नहीं किया है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है, क्योंकि मेरा कंसर्न सबसे पहले यही है, अगर आपने किसी के साथ ब्लैक मैजिक नहीं किया है, या उसके चरित्र को लेकर, उसकी लाइफ को लेकर आपने गॉसिप नहीं की है, तो याद रखिएगा तभी है ये एनर्जीज आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत 2 कार्ड लवर्स के रिवर्स में आने से ये बात क्लियर है, और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड भी रिवर्स में है, यानी कि जो कार्ड यहाँ पे आपके लिए अच्छे में हो सकते थे वो कार्ड यहाँ पर आपके लिए रिवर्स में है या फिर ऑपोजिट में है। यानी कि जिन लोगों को जीवन में आपका जो निचोड़ है यहाँ पे वो ये है, क्योंकि ये वीडियो तो मैं बहुत बड़ा बनाती नहीं हूँ, यहाँ पे निचोड़ जो है वो यही है कि जिन लोगों को आपका साथ देना चाहिए था उन लोगों ने साथ ना देते हुए आपकी जर्नी में हमेशा ही जो विपरीत होता है काम वो किया है। आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्शन हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाएं, या फिर कुछ लोगों के लिए कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं, किसी ने आपके खिलाफ जाने की या आपके खिलाफ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो कि आपके फेवर में ही है, यानी कि किसी ने तो आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की और वो चीज़ें आपके खिलाफ नहीं गई, या फिर वो इंसान आपके खिलाफ में उन चीज़ों को नहीं कर सका। कुछ मामलों में किसी इंसान को यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जैसे होता है ना कि अगर कोई किसी से अलग होता है, या क्योंकि यहाँ लवर्स के दोनों कार्ड रिवर्स में है, कोई किसी से अलग होता है तो कहीं ज़मीन जायदाद की मांग ना हो जाए। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी से जहाँ पर कोई किसी को उस एनर्जी में स्टक रखना चाहता है या रखना चाहती है, जिससे कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी ना देनी पड़े, ठीक। एक एनर्जीज तो यहाँ पे ये है।
वीडियो की मेरे बोलने की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लगती है, तो साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर की तरफ एक पेज बना हुआ है जहाँ सेटिंग्स हैं आपकी, वीडियो का जो स्पीड है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। काम माइंड का मैसेज इसलिए ही है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात करता है, तो किसी इंसान ने यहाँ पर वो एक्शंस नहीं लिए जो कि उसको लेने चाहिए थे, यानी कि रिश्तों को सही करने के लिए या फिर रिश्तों को सपोर्ट करने के लिए जो एक्शंस इस इंसान को लेने चाहिए थे वो इस इंसान ने नहीं लिए। कुछ मामलों में यहाँ पे जो भी लोग हैं या जो भी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं ये दिखावटी हैं, क्योंकि ये इम्पोस्टर का कार्ड है जो ये एनर्जीज बताता है कि छलावा करती हैं कुछ चीज़ें। तो आपके पास्ट से अभी भी कोई आपके साथ छलावा करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। कोई चाहता है कि आप सिर्फ एक बॉक्स से चीज़ों को देखें, यानी कि जितनी खिड़की आपके सामने खुली है बस उतना आपको नजर आए और बाकी आपको समझ में ना आए। जैसे यहाँ पे जितना खिड़की से बाहर देखा जा रहा है तो उतना रंगीन दिखाई दे रही है दुनिया, और उसके बाद की आगे पीछे ब्लैक एंड व्हाइट है। तो कोई इंसान ये चाहता है यहाँ पर आपके लिए कि आप आप उन चीज़ों को ना देखना चूज़ करें जो कि आपकी हीलिंग करती हैं या आपको काम माइंड में रखती हैं। तो कोई आपकी तरफ ऐसी क्योटिक मैजिक या क्योटिक एनर्जीज़ या माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ भेज रहा है या कोई कर रहा है जिससे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर आप वो बातें जो कि आपको अतीत की तरफ खींचती हैं, या आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसे लोग थे, इस तरह के सपने, इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है कोई इंसान लगातार, जो कि आपको डिस्टर्ब रखा जा सके, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है आपके लिए हीलिंग की बात या रेस्ट की बात। और दूसरी बात यहाँ पे यही है कि इस एनर्जीज में जिस इंसान जो लोग भी आपको दूसरी एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे थे ना, आप उस एनर्जीज में नहीं थे और नहीं है। आपने चूज किया लाइफ का बड़ा व्यू देखना या पॉजिटिविटी को देखना या पॉजिटिव लाइफ को देखना, और वो चीज़ें इनमें से कुछ लोगों के लिए कंसर्न का कारण बनी हुई हैं कि आप लाइफ को पॉजिटिव कैसे देख सकते हैं। ठीक, आपके साथ में डेफिनेटली ऐसे लोग जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा गंदा धोखा दिया है। मीटिंग्स ऑन योर लाइफ अराउंड द वुड टेबल, तो ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी ये पर्सन वुड टेबल के पास में बैठा जैसे किसी का इंतजार कर रहा है। तो प्रोफेशनल हेल्प ली जा रही है, ठीक है। आपके बारे में उन लोगों से प्रोफेशनल हेल्प ली जा रही है कि किस तरह से इस इंसान को मैसेज ऑफ कंसर्न भेजा जाए, इस इंसान को किस तरह से चिंता दी जाए, या इस इंसान को किस तरह से ये बताया जाए कि ये मैसेज तुम्हारे लिए है। ये कोई जेमिनी पर्सन हो सकता है एयर एलिमेंट का, तो ये जेमिनी पर्सन आप हो सकते हैं। और जेमिनी की एनर्जी जो होती है कम्युनिकेशन की बात ही करती हैं, तो मे भी कोई आपसे कोई कम्युनिकेट चीजें करना चाहता है या कोई कुछ आपको बताना चाहता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं किसी जेमिनी से। लवर्स की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग जेमिनी एनर्जीज हैं, यहाँ पे लवर की एनर्जीज भी जेमिनी एनर्जीज को बताती हैं। Their purpose is to challenge you in everything staying back in the past. Thank you so very much dear divine। हमारे कार्ड्स जो हैं यहाँ पे यही एनर्जीज बता रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज ऑलरेडी हमारे कार्ड्स यही बता रहे थे। तो आपकी हर उस चीज को चैलेंज करना जो कि आपको सिर्फ पास्ट में रख सके और आपको आगे ना बढ़ने दे सके, लेकिन आपने वो चूज ही नहीं किया। तो आपको किसी भी चीज में जो भी चैलेंज देने की कोशिश की जा रही है या परेशान रखने की कोशिश की जा रही है वो होना ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी है कि किसी को कैसे बताया जाए कि तुम्हारे फेवर में चीजें नहीं हुई हैं। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो ये कोई ऐसा इंसान है मेल या फीमेल में जो कि जो भी परिस्थितियां हैं इसे इस इंसान ने ग्रो नहीं किया है और ये नहीं करना चाहता है। यानी कि ये रायते इंसान फैला के रखना चाहता है ताकि बस आप इसी के बारे में सोचते रहें, इसी के बारे में बातें करते रहें, इसी की कहानी को कहते रहें। तो मैच्योर नहीं है ये इंसान। हम्म। क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा हो जो कि लगातार आपके आपके बारे में ही बातें करना चाहता हो या करना चाहती हो, या फिर कोई चाहे कि आप उसके बारे में ही बातें करते रहें, उसी के बारे में सोचते रहें, पास्ट की एनर्जीज में रहें, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आधा जीवन तो वहीं बर्बाद हो गया उस इंसान का भी और जो करने की कोशिश कर रहा है उसका भी। तो अगर आपको ये सब करना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है, अपने दिन की शुरुआत और खत्म अपने दिन को इसी बात से कहिए और करिए, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो आपको हैप्पी और ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि ये लोग आपको आपके पास्ट में रखने की कोशिश कर रहे थे और आप पास्ट में नहीं हैं। थैंक यू सो मच।
मेकिंग टाइम टेबल टू वर्क ऑन। थैंक यू सो वेरी मच डेटी माइंड। तो इसलिए आप, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे माइंड मैनिपुलेशन है। और इन लोगों को भी लास्ट रीडिंग जो मैंने फर्स्ट चैनल पे भी दी थी, अभी आई है या नहीं पता नहीं मुझे, और एक दो रीडिंग्स में ही था ये मैसेज। तो टेबल का बहुत महत्व है यहाँ पे, ठीक है। आपके ऊपर टाइम टेबल बनाया जा रहा है और वो टेबल के आसपास बैठे हैं। किस तरह से आपको पास्ट में रोक के रखा जाए ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ सके और आपका दिमाग अशांत रहे। एलिमेंटल एनर्जीज, हेक्सिस, क्रॉसिंग, क्रॉस रोड, कर्सिस, ग्रेवयार्ड्स प्लस। तो हर वो चीज जो आपकी लाइफ में एंड ला सकती है, उसको यहाँ करने की कोशिश की गई थी या की जा रही है। चलिए आखिर जरा आप के डेक से कुछ कार्ड लेके इस रीडिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जेटी माइन, क्या गाइड करना चाहते। थैंक यू सो वेरी मच आखिर जरा क्या गाइड करना चाहते। अल्टरनेटिव मेडिसिन, डी आर्कएंजल राफेल, थैंक यू कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं किसी आइडियल हीलिंग ट्रीटमेंट के लिए ताकि मुझे काम में आ सके ये, और मुझे क्लियर साइन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं ताकि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही बात पे रह सकूं। थैंक यू सो वेरी मच। डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बातें हैं, माइंड की बातें हैं, मेडिसिन की बातें हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिस्क्लेमर सुनना। यूज योर हीलिंग नेचुरल एबिलिटी। आर्कएंजल राफेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे साफ साफ गाइड कर रहे हैं, मुझे उत्साह दे रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे हीलिंग के काम में। तो आप खुद को अपनी चीज़ों से हील कर सकते हैं, तो उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज़ कीजिए या पॉजिटिव माइंडसेट को बना के रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आपको पास्ट में स्टक रखा जा सकता या रखा जा सके किसी तरीके से, तो आपके हिस्से में जो आपको मिलना है, चाहे वो आपके लिए आपको प्रॉपर्टी मिलनी है, कोई आपको मनी मिलनी है, कोई आपकी लाइफ में कुछ आपके भाग्य में कुछ लिखा है, जो चीज़ आपके भाग्य में लिखी है, चाहे वो इस दुनिया की हो या दूसरी दुनिया की, वो आपकी लाइफ से रोकी जा सके या वो आपकी लाइफ से खींची जा सके। ठीक है, ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। स्टे पॉजिटिव। आर्कएंजल राफेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आशावादी बनाने के लिए और मेरी सेहत को सही रखने के लिए मैं कदम उठा सकूं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड ओपिनियन, आपसे कहा गया है डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, ईश्वर और आर्कएंजल राफेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं ताकि मुझे सही हेल्थ केयर प्रोफेशनल मिल सके, यानी कि जो भी मेरी हेल्थ को सही रखने में मदद कर सकते हैं इस स्थिति में, वो मेरी मदद कर सके। तो माइंड गेम है यहाँ पे, माइंड गेम के साथ साथ माइंड मैनिपुलेशन है, और मे बी आपको माइंड से रिलेटेड जैसे एंजाइटी या टेंशन देने की कोशिश हो सकती है ताकि आपको नींद ना आए, आपके दिमाग में इस तरह की बातें घूमें या और कुछ बीमारी आपको। ठीक, अगर आपको कुछ भी लगता है आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो जाइए, बात कीजिए उन लोगों से, हेल्प लीजिए, मेडिसिन लेनी है वो लीजिए, अपना इलाज करवाइए, अपने आप को सही रखिए। एक्सेप्टेंस, डियर गॉड और आर्कएंजल राफेल, प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में जाने के लिए जो कुछ भी मुझे करने की जरूरत है मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूं, स्वीकार कर सकूं और मुझे वो मदद मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल राफेल। लास्ट कार्ड लेके रीडिंग करते। प्रेयर वर्क्स, डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्रेयर्स को सुनने के लिए और उनका जवाब देने के लिए, और आपकी जो भी प्रेयर्स हैं यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं। डाइट इज इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी लाइफ को सही करने में आपकी जो खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, चाहे वो मेंटली कर रहे हों चाहे वो फिजिकली कर रहे हों। ठीक, मानसिक और शारीरिक रूप से आप जो खा पी रहे हैं उन चीज़ों को भी जरूर देखिएगा। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे, मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बात नहीं। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपको जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल, लीगल,
आपको दे दिया है।